हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम जनवरी घटना चक्र के विविध को देखने जा रहे हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखेंगे हम 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड किसे मिला है। तो ये पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को मिला है। आगे देखेंगे हम रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसे प्राप्त हुआ है। तो ये संयुक्त रूप से सुदीप सेन तथा शोभना कुमार को मिला है। ये उसके बारे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है कि उसको किस कृति के लिए मिला है। तो ये है एंथ्रोपोसेंस, क्लाइमेट चेंज, कंटेनिजन, कंसोलेशन के लिए, तथा शोभना कुमार को उनकी कृति ये स्काई फुल ऑफ बकेट लिटिल्स के लिए मिला है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको स्किप करके भी देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम इसकी पुरस्कार राशि देख सकते हैं। ये $10,000 है। साथ ही इस सामाजिक उपलब्धियों के लिए टैगोर पुरस्कार जयपुर साहित्य महोत्सव के निर्देशक संजय के रॉय को प्रदान किया गया। आगे देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, जो 23 भाषाओं में दिया जाता है। देखेंगे हम बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए मिला है और इनकी रचना तुमड़ी के शब्द। आगे देखेंगे अनुराधा रॉय, इन्हें अंग्रेजी साहित्य के लिए मिला है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए मिला है। तीसरा है जनार्दन प्रसाद पांडे मणि, इन्हें संस्कृत साहित्य के लिए मिला है और इनकी रचना है दीप मणिकयम। आगे है अनीस अशफाक, इसे उर्दू के लिए मिला है और इसकी रचना है ख्वाब शराब। आगे देखेंगे हम फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स घोषित किया गया है, जो दिसंबर 22 में किया गया है। इसकी श्रेणियों को देख लेंगे तो बेस्ट सीरीज ये रॉकेट बॉयज़ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीरीज ये अभय पन्नू को मिला है, रॉकेट फिल्म है रॉकेट बॉयज़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में देखेंगे तो कॉमेडी कैटेगरी में जमील खान को मिला है गुल्लक सीजन के लिए, वहीं ड्रामा में पवन मल्होत्रा को मिला है टब्बर के लिए। आगे देखेंगे हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को, तो ये कॉमेडी के लिए मिला है गीतांजलि कुलकर्णी को गुल्लक सीजन 3 के लिए, वहीं ड्रामा के लिए रवीना टंडन को मिला है अरनायक के लिए। अगर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता को देखेंगे हम तो कॉमेडी में मिला है रघुवीर यादव पंचायत सीजन 2 के लिए, वहीं ड्रामा में मिला है गगन अरोड़ा टब्बर के लिए। आगे देखेंगे हम सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, तो ये कॉमेडी में मिला है नीना गुप्ता को पंचायत सीजन 2 के लिए, वहीं ड्रामा में मिला है सुप्रिया पाठक कपूर को टब्बर के लिए। ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखें सर्वश्रेष्ठ फिल्म वेब ओरिजिनल, ये 10वीं को मिला है। वेब ओरिजिनल फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं अभिषेक बच्चन, फिल्म 10वीं में। अभिनेत्री हैं तापसी पन्नू, फिल्म लूट लपेटा में। सहायक अभिनेता है अनिल कपूर, फिल्म थार के लिए। सहायक अभिनेत्री गीता वशिष्ठ, फिल्म छोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सीरीज क्रिटिक्स में टब्बर को, वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिटिक्स में अजित पाल सिंह को। आगे देखेंगे हम पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, ये बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को दिसंबर 2022 में दिया गया, वही पिछले वर्ष इसे आलिया भट्ट को दिया गया था। आगे देखेंगे हम मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी, तो इसको आयोजित किया गया था लॉस वेगास यूएसए में, जो कि सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब है और इसे भारत की सरगम कौशल ने जीता था। इनके बारे में देख लेंगे, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और ये पूर्व भारत की अदिति गोवित्रिकर ने वर्ष 2021 में ये खिताब जीता था। आगे देखेंगे हम डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, जो कि 19 दिसंबर 2022 को घोषित किया गया, और इसको भी विभिन्न श्रेणियों में घोषित किया जाता है, जो इस प्रकार है: डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, प्लैटिनम, इनाम, गोल्ड, ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, सिल्वर, जजमेंट सर्च पोर्टल। आगे है डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट्स लेवल, आप इसको स्किप करके देख लीजिएगा अच्छे से। आगे है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये प्लैटिनम माइन मित्रा उत्तर प्रदेश, गोल्ड ई आबकारी ओडिशा, सिल्वर इन्वेस्ट पंजाब। आगे है डाटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्लैटिनम स्मार्ट सिटीज मिशन केंद्रीय आवासन शहरी मंत्रालय को मिला है। वहीं गोल्ड में मिला है CBSE को, वहीं सिल्वर में मिला है सेंटर फॉर ई गवर्नेंस कर्नाटक को। आगे है पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये राज्य हैं, प्लैटिनम राज्य हैं दुआरे सरकार पश्चिम बंगाल, गोल्ड ई में है ई सर्विसेज और ये मणिपुर। आगे देखेंगे हम कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022, ये मिला है शेखर पाठक द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री। ये VVI है क्योंकि ये चिपको मूवमेंट से रिलेट करता है, याद रखिएगा। मिस अर्थ 2022, ये मनीला फिलीपींस में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई ने जीता था। अन्य खिताब मिस अर्थ वाटर, ये नदीन अयूब, ये फिलिस्तीन की है। मिस अर्थ एयर, ये शेरिडन मोर्टलॉक, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आगे है मिस अर्थ फायर, ये एंड्रिया एगुइलेरा, ये कोलंबिया की रहने वाली है। आगे है 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा संयुक्त रूप से हमेशा पणजी में ही संपन्न होता है। ये इस संस्करण में 79 देशों की 280 बेहतरीन फिल्में दिखाई गई। इसका फोकस देश हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कौन सा देश फोकस है, तो ये इस बार का देश है फ्रांस। इस महोत्सव में प्रदान किए गए प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं: गोल्डन पीकॉक अवार्ड मोस्ट VVI है, ये कोस्टारिका के फिल्म निर्माता वैलेंटीना मोरेल की स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं ईरानी लेखक हैं और निर्देशक नादेर साइवर को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाहिद मोबासेरी फिल्म नो एंड को मिला है। आगे है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये डेनियला मार्न नवारो फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को ही मिला है। आगे है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को मिला है। ICFT यूनेस्को गांधी पदक ईरानी फिल्म नारगेसी निर्देशक पेयम एस्कंदरी को मिला है। आगे है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी पुरस्कार 2022, ये टॉलीवुड के मेगा स्टार चिरंजीवी जी को मिला है। आगे है स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार, ये फिल्म फिलीपींस के फिल्म निर्माता लॉव डियाज को उनकी फिल्म व्हेन दी वेब्स आर गॉन के लिए मिला है। एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म का पुरस्कार एथेंस की निर्देशिका असीमिना पोएद्रो को फिल्म बिहाइंड दी हेस्टैक्स के लिए मिला है। आगे है भारतीय फिल्म निर्देशक परवीन कांद्रेगुला अपनी फिल्म सिनेमा बंदी के लिए ज्यूरी स्पेशल मेंशन से सम्मानित किए गए हैं। आगे है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022, तो ये युवा उद्यमी एवं RKS इनो समूह के संस्थापक एवं CEO रवि कुमार सागर को मिला है। ये उनकी
फोटो है, आप उसको भी देख सकते हैं। यह पुरस्कार वंदे भारत फाउंडेशन और लीड इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आगे है दी जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022। ये प्रसिद्ध लेखक खालिद जावेद को मिला है नवंबर 2022 को। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए मिला है। इस पुस्तक का बरान फारूकी द्वारा उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। आगे है 49वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट द्वारा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन को मिला है। यह पुरस्कार पाने वाली वो पहली ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री है। आगे है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान घोषित किया जाता है। ये विभिन्न श्रेणियों में घोषित पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं। लेबनान का अग्रणी पर्यावरणीय गैर लाभकारी समूह आर्सेन सील को, पेरू के कॉन्स्टेनिटिनो ओकाचुटास को, ये कैमरून की सेसिले बिबियाने जेबट को, विज्ञान एवं नामाचार श्रेणी में ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर पार्थ दासगुप्ता को, व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा हरगिला आर्मी संरक्षण संस्थान का नेतृत्व करती हैं। आगे है गांधी मंडेला अवार्ड 2022। ये गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को दिया गया है। आगे देखेंगे यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज 2022। ये कैमरून की फ्रैंका माई सुलेम योंग को दिया गया है। गांधी पीस पिलग्रिम पुरस्कार 2022, तो ये भारतीय आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। अमेरिका के गांधी फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे हम विभिन्न योजना परियोजनाओं को देख लेते हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश राज्य में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना, श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना, इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुर्नूल के इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित इस परियोजना की लागत राशि 43 करोड़ रुपए है। यह परियोजना पर्यटन मंत्रालय के विरासत संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रसाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत और तैयार की गई थी। श्री शैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। आगे है अमृत भारत स्टेशन योजना। रेल मंत्रालय द्वारा इस योजना के नाम से स्टेशनों के आधुनिकीकरण की नीति तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। ये पूछ सकता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना किस लिए है। आगे आप देख लेंगे मनालाना नल्ला थरवु मद्रम योजना। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा शुरू की गई योजना है। देख लेंगे आप प्रोजेक्ट वानी, जो VVI है। प्रोजेक्ट वानी भारतीय विज्ञान संस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 वर्षों में 773 जिलों के लगभग 1 मिलियन लोगों के भाषा के नमूने एकत्र करके भारत की भाषा की विविधता का मानचित्रण किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। आगे है ASWC परियोजना। इस परियोजना के 8 पोतों में से सबसे पहले पोत अर्नाला का चेन्नई के मैसर्स LNT कट्टुपल्ली में शुभारंभ किया गया था।
यह पोत गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किया गया था। आगे देख लेंगे हम, जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने सबसे बड़े सैन्य निर्माण के लिए इस योजना का अनावरण किया गया। यह एक व्यापक पंचवर्षीय योजना है जिसे वर्तमान बजट $320 मिलियन के साथ लागू किया जाएगा। इसे लागू करने के बाद जापान अमेरिका और चीन के बाद विश्व का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा। आगे है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग योजना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर में इसे उद्घाटित किया गया। इसके पहले चरण की लंबाई है 520 किलोमीटर। यह महामार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ेगा। नागपुर मेट्रो का पहला और दूसरा चरण, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर मेट्रो स्टेशन का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित और खापरी मेट्रो स्टेशन का दूसरे चरण का शिलान्यास है जो 11 दिसंबर 2022 को किया गया। ये प्रधानमंत्री ने खापरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य तिलक तक प्रथम बार चलने वाली 2 मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगे है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना। तो ये तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों में जाने में असमर्थ हैं। आगे की योजना है तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और उन्हें दीर्घकालिक आधार पर बहाल करने हेतु इस मिशन की शुरुआत की गई। ये जलवायु स्मार्ट राज्य बनाने के लिए अपना एक स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन गया है। आगे है ओरुनोइडी 2.0। यह असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा द्वारा शुरू किया गया है जो आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है। आगे है नमामि गंगे पहल। नमामि गंगे पहल, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता प्रदत्त है। आगे है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना 2022 जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक व्यक्तियों को उद्यम एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आगे देखेंगे हम 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ। ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया। इस 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डा शामिल है। डीजी यात्रा हवाई अड्डे पर चेहरे की पहचान तकनीक से आधार यात्रियों को संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई। डीजी यात्रा के शुरुआत के बाद अब भारत लंदन के हीथ्रो और अमेरिका के अटलांटा जैसे विश्व स्तरीय हवाई अड्डों की श्रेणी में शामिल हो गया है। इसमें पहला चरण 7 हवाई अड्डों पर शुरू किया गया जिसमें 3 पर शुरुआत हो चुकी है। मार्च 2023 तक इसे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डों पर शुरू किया जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हरियाणा राज्य में शुभारंभ किया गया। आगे है गंगाजल आपूर्ति योजना। ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेट है टॉपिक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस योजना का शुभारंभ किया गया 27 नवंबर 2022 को और इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर गंगाजल की आपूर्ति की जाएगी। राजगीर के अलावा यह योजना गया, बोधगया और नवादा में शुरू की जाएगी और यह जल जीवन हरियाली मिशन अभियान का हिस्सा है।
और अगर जल जीवन मिशन हरियाली की बात कर ले तो ये 2019 में शुरू की गई थी। आगे है मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से रिलेट करता है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गया है। बस आप इतना याद रखिएगा कि कौन सी योजना कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, एग्जाम में बस इतना ही पूछता है। एनीमिया मुक्त लाख अभियान, AMLAN अम्लान, यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए होने वाले एनीमिया के पूर्ण उन्मूलन हेतु अभियान की शुरुआत की गई। तो ये एनीमिया मुक्त लाख अभियान ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया। जैसे नीति दस्तावेज प्रारंभ, ये भी ओडिशा सरकार द्वारा नीति दस्तावेज को मंजूरी दिया गया। आगे है डिजिटल शक्ति 4.0, ये डिजिटल शक्ति अभियान। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। आगे है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, यह पहल क्षेत्र जलवायु परिवर्तन को प्रभाव को कम करने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार सऊदी अरब के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय प्रयास है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।